यीशु का थैंक्स करते हैं। और खुदावन, मुझे विश्वास है खुदावन आपको आज वचन के द्वारा ऐसे ज्ञान के साथ भरेगा, छुटकारा देगा और वो रास्ता देगा, प्रकाशन देगा, निकालेगा उस रास्ते में से जिसमें आप फंसे हुए हैं। उस रास्ते को खोल के उस गड्ढे में से तुम्हें निकाल के आज़ाद करेगा, क्योंकि वचन भी कहता है कि परमेश्वर धर्मी जन को जिस गड्ढे में वो पड़ा होता है या बीमारी में पड़ा होता है, वचन भेज के चंगा करता है और उसे उसमें से निकालता है। हालेलुया। और आज का वचन है, आज जो हम सुनेंगे, खुदा के साथ कैसे जुड़ना है, खुदा के साथ कैसे बने रहना है, खुदा से कैसे परमेश्वर की उस ब्लेसिंग्स को लेना है जो खुदा हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम उसको कैसे ले सकते हैं, उस ब्लेसिंग्स को, उन प्रतिज्ञाओं को अपनी लाइफ में कैसे पूरा कर सकते हैं जो प्रतिज्ञाएं अब्राहम के साथ की गई, इसहाक के साथ, याकूब के साथ परमेश्वर ने की, वो आज हम विश्वास के द्वारा अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 27, उसमें लिखा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे वैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वह ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चय रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पे भजनकार दाऊद जो कि कह रहा है कि मैं किससे डरूं, क्योंकि मेरा शरणगत, मेरी ढाल, मेरी मददगार जो है वो परमेश्वर को कह रहा है। इसमें वो कह नहीं रहा आज लोगों में, परमेश्वर के वचन सुनने वालों में या परमेश्वर के पीछे चलने वालों में एक कमी रह जाती है कि वो वचन तो पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनमें एक जो कि ब्लेसिंग लेने का तरीका है वो उनके अंदर कम हो रहा है। और जो पुराने मसीह होते थे, जो पुराने परमेश्वर के पीछे चलने वाले होते थे, वो वचन पढ़ते थे और डिक्लेयर करते थे, और बाइबल में डिक्लेरेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि अंगीकार करने से उद्धार पैदा होता है। हालेलुया। अपने लाइफ में अब्राहम ने भी अंगीकार किया तो ब्लेसिंग पाई। दाऊद वहां पे ब्लेसिंग लेने के लिए, वो युद्ध जीतने के लिए, उस राज्य में बढ़ने के लिए, बचाव के लिए, परमेश्वर में बने रहने के लिए वो डिक्लेरेशन करता था इन भजनों के साथ। कहता है, यहोवा यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हालेलुया। कहता मेरा उद्धार है, मेरे को कोई मुझे कोई अपने मुझे मेरी लाइफ से कोई आशीष छीन नहीं सकता, वो मेरी लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता जो परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी आपकी लाइफ में वो सब चीजें रख दी हैं। आज जब एक किसी के घर में इकलौता पुत्र हो किसी का, और वो पैदा हुआ हो और उसके पास, उसके माँ बाप के पास बहुत जायदाद हो, और वो पैदा हुआ उस घर में, क्या उसकी वो सारी सामान उसका ना होगा? क्या वो वारिस ना होगा? पर उसे उन चीजों पे अधिकार दिखाना होगा, ईमानदारी से अपने फादर, अपने मदर के साथ ईमानदार रह के, उनके वफादार, उनके आज्ञाकारी रहकर। उसी तरह परमेश्वर का राज्य है कि हमें परमेश्वर ने चुन लिया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने हमें अपने लहू से मोल लिया है और हमें अपना आत्मा दिया है कि हम उसके पुत्र कहलाए। तो हम जब उसके वारिस हैं, तो हम उसकी वारिस के मतलब कि फिर हम उस घर के क्यों ना आशीष के वारिस कहलाएंगे, उसके घर के, उसके स्वर्ग के क्यों ना वारिस होंगे, उसमें क्यों ना जाएंगे। पर हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। उन चीजों के लिए अंगीकार करके प्रार्थना करनी पड़ेगी, नम्र रहना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने वर्शिप करनी पड़ेगी, उसे महिमा देनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया।
जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, जब परमेश्वर मिले आए उनके पास, उसके अब्राहम के पास आए और परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने देश को, अपने कुटुंबियों को छोड़ और जिस देश में मैं तुझे दिखाता हूँ उस देश में चले जा। हालेलुया। उसने बिल्कुल देरी नहीं की और परमेश्वर की आज्ञाकारिता रखी अपने लाइफ में और चल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी उसके पुत्र उत्पन्न ना हुआ था। हालेलुया। फिर भी उसके पुत्र उत्पन्न ना हुआ था। परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे एक वंश दूंगा जो बहुत ज्यादा होगा, मतलब वो इतना बढ़ेगा, फैल जाएगा कि उसे, और तू मूल होगा आशीषों का, जब मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा तेरे कारण। हालेलुया। और पर उसके लाइफ में एक वो परमेश्वर का वायदा था पर वो पूरा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं? जब तक उसने पूर्ण विश्वास डिक्लेरेशन के साथ नहीं किया। क्योंकि जब हम उत्पत्ति 15 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 15 उसकी एक, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, ए अब्राहम, अब्राहम, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूं, मैं कहता निर्वश हूं, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अंत तू मुझे क्या देगा। हालेलुया। कहता मैं तो निर्वश हूं, ये मेरे संतान नहीं हो रही, पर मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। फिर उसने एक ऐसी लाइन आगे बोली कि परमेश्वर को उसको देना पड़ा। बोला गया था उसके ऊपर, डिक्लेरेशन हुई थी। हालेलुया, कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, तुझे वो देश दूंगा जिसमें तू बहुत बढ़ जाएगा। इस जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उत्पत्ति 12 उसकी 7 जब हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया, कि मैं तेरे वंश को दूंगा। उसे ये था कि मेरा वंश जो होता है, एक वारिस होना, एक वंश होना, वो अलग चीजें हैं। वारिस हम किसी को भी ठहरा सकते हैं, पर वंश जो होगा वो खुद का पुत्र होना था। परमेश्वर ने किया था उसके साथ वायदा, पर उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, उसको वो निर्वश हो गया, और परमेश्वर के जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा तो उसने कहा परमेश्वर को, कहता, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अंत तू मुझे क्या देगा। हालेलुया। उसको परमेश्वर को उसने कहा कि ये दमिश्कवासी एलिएजर होगा, तूने मुझे ब्लेस करने को कहा है कि मैं तेरे वंश को दूंगा, इतना बढ़ाऊंगा, पर ये जो है इसको, ये मेरे को लगता है मुझे इसको वारिस ठहराना पड़ेगा, तो मुझे और क्या देगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर उस अब्राहम ने कहा कि मैं क्या, उसने कहा परमेश्वर के आगे एक डिक्लेरेशंस की, उसके परमेश्वर के सामने एक विश्वास किया, जो उसका वो विश्वास, वो लाइन के द्वारा, वो विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। हालेलुया। लिखा है 15:3, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हालेलुया। लिखा कि और अब्राहम ने कहा, मुझे तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा।
जैसा हम डिक्लेरेशंस करते हैं अपनी लाइफ में, वैसा ही परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। वैसा ही खुदाबंद हमारी लाइफ में करता है। जब जब हम डिक्लेरेशंस करते हैं परमेश्वर के सामने, उसके सामने बोलते हैं, हमें परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया। हमें भूलना नहीं है। हम जितना मर्जी वचन में बढ़े, हम जितना मर्जी आत्मा में परमेश्वर के सामने बढ़ते चले जाएं, पर हमें उन डिक्लेरेशंस को जो हम शुरू में करते आए वो लगातार करते रहना है। हालेलुया। और करते रहना पड़ेगा ब्लेसिंग में बढ़ने के लिए, ग्रेस पाने के लिए। क्योंकि पतरस 1 उसकी 2 में लिखा है, पतरस 1 उसकी 2 कहता, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। अब्राहम ब्लेस हो रहा था जब निकला वो वहां से, अपने घर से, अपने कुटुंबियों को छोड़ के निकला। वो भेड़ बकरियों का सब चीजों में ब्लेस हुआ। सब चीजें परमेश्वर ने उसको दी, सब चीजें ब्लेस करता गया परमेश्वर उसके हाथ के नीचे जो थी। हालेलुया। पर फिर भी उसके अंदर एक उद्धार नहीं था, वो उसका वंश नहीं था, उसके पास एक वंश, एक निज पुत्र नहीं था। पर उसने क्या किया? उसने एक डिक्लेरेशंस की। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे वंश को दे दूंगा, तो उसने उस लाइन को याद रखा, उस वचन को परमेश्वर की याद रखा, और उसने कहा कि हे ब्राह्मण, उसने कहा कि मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और मैं क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हालेलुया। उसने कहा कि मेरे घर में पैदा हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। उसने भूला नहीं। जैसे पतरस भी कहता है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान, मतलब शुरुआती दिनों के वचन जो तुम्हें पर डिक्लेरेशन तुम्हें दी गई थी, उन्हें थामे रखो और उसके द्वारा तुम एक डिक्लेरेशन करते जाओ, ताकि तुम आत्मिक वो वचन को अंदर रख के वो पोषण को लेते रहो। और जब पोषण मजबूत होगा, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे बल ताकत आएगा, तो तुम जो जिस युद्ध में हो, जिस आशीष को लेने के लिए हो, उसके लिए तुम शैतान से लड़ सकते हो और उसे हासिल कर सकते हो। और परमेश्वर तुम्हें बल देता है अपने वचन के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा। और लिखा ताक पतरस 1:2, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो तुम बढ़ते जाते हो उद्धार पाने के लिए। तुम्हें उधार दे दिया गया, पक्का कर दिया गया कि तुम उधार पाओगे, और तुम्हें उधार दिया गया है, तुम उधार ले चुके हो। पर उसे बढ़ाओगे कैसे, उसमें बढ़ोगे कैसे? डिक्लेरेशंस के द्वारा। हालेलुया। वचनों के द्वारा। जब तुम डिक्लेरेशन करोगे, छुटकारा तुम्हारा हिस्सा होगा, आजादी तुम्हारा हिस्सा होगा। हालेलुया। कि जब आप डिक्लेरेशंस करते हो, आत्मा में बढ़ते हो, और जब आत्मा बढ़ता है शरीर में, तो रोशनी आती है और प्रकाशन होता है और आजादी आती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहां आजादी है। तुम्हारी डिलीवरेंस, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा आजादी, फ्रीडम, तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारी ग्रेस, तुम्हारी जो भी तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, वो उसके लिए तुम्हें डिक्लेरेशन और प्रार्थना और वर्शिप और परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा। हालेलुया। जिस तरह की पतरस कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान। हालेलुया। ये नहीं कि हम 20 साल हो गए मसीह में, 10 साल हो गए, कईयों को 15 साल हो गए, तो ये नहीं हो गया कि हम बढ़ गए, हम ब्लेस हो चुके हैं। पर आज भी आपको उन ब्लेसिंग की जरूरत है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। तुम्हें देना चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उन दिनों में याद करो, शुरुआती दिनों में, कि तुम्हें वो वचन सौंपे गए कि जब तुम घटी में थे, तो परमेश्वर ने के दासों ने आपको वचन सौंपे, आपके परमेश्वर के कलाम में से आपको वचन दिया कि आपने जब घटी होगा आपकी लाइफ में, तो आपने एक डिक्लेरेशन करनी है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और उस समय तुम्हारी हर एक जरूरतें पूरी होती थी। पर ये नहीं कि आज आपने उस वचनों को छोड़ देना है। आप उधार में चल रहे हैं, एक रास्ते में चल रहे हैं,
तो उसके लिए आपको अपनी उन्नति को बनाए रखने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, जैसे कि आपने एक मंजिल तक जाना है, आप घर से निकले और आप घर से निकले कि जैसे यदि आप किसी मंजिल पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ब्लेस होंगे, आपकी बिजनेस की कोई मीटिंग है जिसके द्वारा आपको कोई टेंडर टेंडर मिल रहा है, तो आप घर से निकले उसकी तरफ जहाँ टेंडर मिल रहा है, आप उसके द्वारा ब्लेस हो जाएंगे। तो आप निकले, आप गाड़ी लेकर निकले, पर यदि आप रास्ते में शुरू में आपने घर से निकलते तेल देखा और डलवाया, और यदि आप तेल को भरवाते ना जाएंगे, आप बहुत दूर है वो रास्ता, पर यदि आप उसमें तेल ना भरवाएंगे तो वो आप बीच रास्ते में रुक जाएंगे और वो आशीष भी गवाएंगे और लज्जित होंगे जब आप धक्का लगाएंगे उस बाइक को या किसी भी गाड़ी को। इसलिए लाइफ में आपको डिक्लेरेशंस करते रहना चाहिए, करते रहना पड़ेगा, उन्नति के लिए, ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की ग्रेस में बने रहने के लिए, आजादी के लिए। हालेलुया। सबसे ज्यादा आपको प्रार्थना में जब बैठना है, उन वचनों को डिक्लेयर करना है अपनी लाइफ के ऊपर, आजादी के, छुटकारे के, ब्लेसिंग के वचनों को डिक्लेयर करना है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि यहोवा मुंह के फलों, आप जो आप मुंह के वर्ड बोलते हैं उसका सृजनहार है। यहोवा ने बोला और सब बनता गया। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में बोलेंगे, आत्मा होली स्पिरिट आपकी लाइफ में करता जाएगा। एक बार नहीं, उसको बोलते रहना पड़ेगा, चाहे वो हो गया, बनाए रखने के लिए उसको बोलते रहना पड़ेगा। हालेलुया। उसको बनाए रखने के लिए आपको डिक्लेरेशंस करते रहना पड़ेगा, ताकि आप उस उन्नति में बने रहें, बढ़ते जाएं और ब्लेस होते जाएं। हालेलुया। खुदावन आपको बहुत ब्लेस करना चाहता है, आप उसकी, क्योंकि यहोवा इतना भला, इतना देने वाला परमेश्वर है, आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। जैसे जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, वो छोटा था, पर परमेश्वर ने कहा तुम मुझे हरा नहीं सकते तुम। परमेश्वर ने उसे अपने मंदिर से 10 गुना बड़ा उसको अपना उसका राजमहल दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते उसको देने में, और परमेश्वर इतना देने वाला है, यदि आप एक बार डिक्लेरेशन अपनी लाइफ में अंगीकार करना शुरू करें उस वचन का, तो आप ब्लेस होंगे, आप ग्रेस को पाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उन्नति को पाएंगे। यदि आपकी लाइफ में नहीं है, आपको वचन पढ़ना है बाइबल को, और उसमें से ढूंढना है कि कौन सा वचन मेरी आशीष के लिए ठहराया गया कि मैं ब्लेस हूं। हालेलुया। यदि आपको किसी भी चीज की जरूरत है, बाइबल उसको देती है, वचन रखा है उसके लिए, आपकी लाइफ के लिए वचन रखा है परमेश्वर ने, इस परमेश्वर के कलाम में। और जब आप डिक्लेरेशन करेंगे प्रार्थना में, वर्शिप में भी, और जब आप मनन करें तब भी, अन्य भाषा बोले तब सबसे ज्यादा डिक्लेरेशन बीच में हो। अन्य भाषा करते करते आपको यदि याद आ रहा है कि मेरे को ये वचन डिक्लेयर करना है अपनी लाइफ के ऊपर, उसी समय करो और परमेश्वर आत्मा के द्वारा आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि आप उस समय उन्नति में होते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब अन्य भाषा बोलने वाला अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। जब आप उन्नति में होंगे तो आप डिक्लेरेशन करें, तो आप ब्लेस होंगे, ग्रेस को पाएंगे, सामर्थ को पाएंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, रोशनी देगा। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करेगा। हम प्रार्थना में चलेंगे। खुदावन मेरे परमेश्वर, आज का वचन सुनने वालों के लाइफ में मेरे परमेश्वर ब्लेस करे। जैसे ये सुने मेरे खुदा, डिक्लेरेशंस करने का स्पिरिट इनकी लाइफ में उतर जाए, और इनकी स्पिरिट में वो इनकी लाइफ में हिलचुल हो, और ये डिक्लेरेशंस करने का ये मन इनकी लाइफ में उतर आए, और एक स्पिरिट इनकी लाइफ में एंटर करे कि डिक्लेरेशन करना, वचन को याद रखना इनकी लाइफ में बना रहे। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं आज की डिलीवरेंस के लिए कि खुदावन आप सबको ब्लेस करें। खुदावन प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा बाप परमेश्वर कि तू आज इनको आजाद कर चुका है। मैं डिक्लेरेशंस करता हूं इनके लिए मेरे खुदावन परमेश्वर, जो ये चाहते हैं मेरे खुदा, तो इनकी लाइफ पे कर चुका है। जैसे कि अब्राहम ने कहा मेरे खुदा बाप कि मेरे घर में निज पुत्र उत्पन्न हुआ, मेरा बारिश होगा, उसी तरह मेरे खुदावन परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना सुनने वालों के लाइफ में आज मेरे परमेश्वर वचन
ठहर चुका है और कोई भी शैतान इसे चुरा नहीं सकता। और ये डिक्लेरेशंस की स्पिरिट, डिक्लेरेशन करने अंगीकार करने की मेरे खुदाबंद परमेश्वर वो सामर्थ इनकी लाइफ में आ चुकी है। जैसे ये डिक्लेरेशन सामर्थ के द्वारा करेंगे मेरे परमेश्वर तेरे आत्मा इनकी लाइफ में पूरा करेगा यीशु के नाम में। और मेरे परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, मुझ पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। मेरे खुदाबंद परमेश्वर की लाइफ से हर एक स्पिरिट आउट हो जाए, फायर हो जाए, नेम में जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, फायर हो जाए यीशु के नाम में। मेरे खुदा बाप परमेश्वर इनके लाइफ से हर एक वो बीमारी, हर एक वो शाप, हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा जो बीमारी के पीछे इनकी लाइफ से निकल जाए, आउट हो जाए, अपना हाथ उठाए चली जाए। मैं इनको स्पिरिट में छूता हूँ फायर के साथ यीशु के नाम में। खंदा बाबा लाना रबे शोंदो बेखंदा बाबा लाना रबे केंद्रे। मेरे परमेश्वर चंगे हो चुके हैं। मैं अंगीकार करता हूं क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, ये सुनने वाले और मैं चंगे हो चुके हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर। फ्यूचर में हम ब्लेस हैं खुदाबंद तेरे नाम में, क्योंकि तू हमारे साथ हमेशा बना रहता है। जैसे दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा उद्धार और मेरी ज्योति है। मेरे परमेश्वर, तो हम किससे डरेंगे, हम किसका भय खाएंगे, क्योंकि यहोवा हमें देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूं। मेरे परमेश्वर उसी तरह इनकी लाइफ में हर एक कमियां, हर एक घटिया मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ से दूर हो और हर एक मेरे परमेश्वर कमी तेरी ओर से पूरी की जाए इनकी लाइफ में। मेरे परमेश्वर वो कमियों की हर एक मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ से कमियों की लिस्ट दूर हो जाए, इनकी जरूरतें तेरी ओर से पूरी की जाएं और मेरे परमेश्वर इनका खालीपन तेरी आत्मा, तेरी स्पिरिट, तेरी रोशनी के साथ, तेरे उद्धार के साथ भर जाए इनके लाइफ में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, ब्लेस हो जाए, उद्धार पाए स्पिरिचुअल ग्रेस के द्वारा यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस दुआ को मांगते हैं। सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सबको ब्लेस करे, ग्रेस से भरे, सामर्थ से भरे। आप ब्लेस है, यीशु के साथ बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना का समय बनाए रखें अपनी लाइफ में, वचन पढ़े,